Just a ओ- minute. ओके. Yeah, start. नमस्कार मंडळी. नमस्ते. गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल. मैं संपदा वाकणकर इस ऑनलाइन जूम व्यासपीठ पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करती हूँ. श्रीमती पीएन जोशी वुमेन्स कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर आशा मेनन, मुक्ता संगठना के सेक्रेटरी डॉक्टर सुभाष आठवले, एसपीआरजे कन्याशाला ट्रस्ट के ट्रस्टी श्रीमती मीना बेन खेतानी मैडम, ट्रस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर कुमुदावली मैडम, हमारी कॉलेज की सभी शाखाओं के उप प्राचार्य, एसयूएससी कोऑर्डिनेटर राजू सर और उनकी टीम, और इस राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित व्याख्यानमाला की पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ. मुझे कहने में बहुत ही आनंद हो रहा है. इस व्याख्यानमाला के बागडोर संभालने के लिए हमें एक प्रथित यश वक्ता डॉक्टर मुरलीबेन देसाई उपस्थित है. उनका भी मैं मनपूर्वक स्वागत करती हूँ. श्रीमती पीएन जोशी महिला महाविद्यालय, आयक्यूएसी टीम व मुक्ता संघटना द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तरावरील या 3 दिवसांच्या व्याख्यानमालेत सहभागी झालेल्या सर्व पार्टिसिपंट्सचे मी मनपूर्वक स्वागत करते. आपला सहभाग हा आमचा उत्साह वाढवण्यात कारणीभूत आहे आणि श्रीमती पीएन जोशी कॉलेज आयोजित व्याख्यानमालेचे यश हे ह्यातच सामावलेले आहे. तो आज से शुरू हो रही इस माला की जो थीम है, जो शीर्षक है एवरीडे लाइफ स्किल, जीवन कौशल्य फॉर द वर्क प्लेस, इसका संक्षिप्त रूप से विवेचन करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी बैक सेक्शन की कोऑर्डिनेटर माधुरी झांबर मैडम. ओवर टू मैडम. ओवर टू माधुरी. नमस्कार. 21वीं सदी में जिंदगी के हर क्षेत्र में जीवन कौशल्य का अनन्य साधारण महत्व है. किताबी बुद्धिमानी की तुलना में जीवन कौशल्य ही जिंदगी की सफलता से जुड़ा हुआ है. इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्कूल से लेके कार्य क्षेत्र तक जीवन कौशल्य के पढ़ने और पढ़ाने को पुरस्कृत करता है. WHO के अनुसार जीवन कौशल्य इंसान को परिवर्तनशीलता और सकारात्मक व्यवहार की ऊर्जा प्रदान करता है. खास करके कोविड-19 की वजह से तेजी से बदलती हुई कार्य क्षेत्र की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जीवन कौशल्य मददगार साबित होते हैं. इन कौशलों में मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत कौशल्यों का समावेश है, जैसे कि समस्या निवारण, आपसी रिश्ते बनाना, सारासर विचार करना, आत्म जागरूकता इत्यादि. इसी विचार को मद्देनजर रखते हुए श्रीमती पीएन जोशी महिला महाविद्यालय के आईक्यूएसी ने कार्यालयीन कर्मचारियों के लिए जीवन कौशल्य इस विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया है. इस वेबिनार में सीखे हुए कौशल्यों का इस्तेमाल करके अपने अपने कार्य क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनाने और सफलता की ऊंचाई पाए, यही एसपीएनडी महाविद्यालय के आईक्यूएसी की भूमिका है. इस वेबिनार में डॉक्टर मुरली देसाई 5 अहम मुद्दों पर लक्ष्य केंद्रित करने वाली है. पहला, अपने आप को और अपने औरों को गहराई से समझना. दूसरा, एक दूसरे के साथ जीवन में बातचीत करके आप सकारात्मक मार्ग खोजना. तीसरा, सकारात्मक स्वप्रतिमा का निर्माण. चौथा, अपनी बातों और विचारों को परिणामकारक तौर पर प्रस्तुत करना. और पांचवा, रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करना. आशा करते हैं कि आप इन 3 दिनों में कई सारी नई बातें और तरकीबें समझकर परिपूर्ण रूप से कार्यालयीन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो. धन्यवाद. ओवर टू यू संपदा मैम.
संपदा मॅडम अनम्यूट करा. Sampada Yes. ma'am, unmute yourself. या थैंक्स माधुरी मैडम. आपने बहुत ही आसान शब्दों में इस व्याख्यानमाला के थीम को प्रस्तुत किया है. अभी मैं हमारे कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर आशा मेनन मैडम को अनुरोध करती हूँ कि वो सभी महानुभावों का स्वागत करें और अपने मन की भावनाओं को शब्दबद्ध करके हमें संबोधित करें. ओवर टू यू मैडम. Thank you, Sampada. Good evening, everyone, and welcome to the 3-day national webinar on everyday life skills for the workplace, organized by IQAC of SPN Doshi Women's College, Mumbai. I would like to welcome the resource person of today, Dr. Murli Desai, Madam. She talks about life skill with a lot of passion, and no one other than her would have been fit for this session. And that's the reason we invited her to be here with us. Under her guidance, we last year had week-long sessions on life skills separately for the teaching and non-teaching staff members of our schools and college. Based on the inputs of the participants, we decided to have this webinar on life skills for all the school and college office staff. Welcome, madam. Thank you for being with us. We also have with us Srimati Meena Khetani, Managing Trustee, SPRJ Kanyashala Trust, whose support is always there for all our endeavors. She is a person of distinct vision and a fountainhead of illuminating ideas. Under her leadership and guidance, our college is doing extremely well. Welcome, madam. I would also like to welcome Dr. S. Kumudavali, madam, director, who is a source of inspiration to all of us and a very result-oriented person who drives us to the next level. Welcome, madam. I would also like to welcome all the participants for this webinar. I'm informed there are more than 200 participants from 13 states and a few participants from Doha as well. We are happy to see you in such overwhelming numbers. But before I hand over the proceedings to Ms. Sampada, I would like to mention a few accomplishments of my college. Our college has been recognized as one of the top performing institutes in the country by NAC in 2017. Our college was accredited thrice with A grade by NAC in 2003, 2010, and 2016. We at SPN Doshi, while basking in the glory of our success, do not sit on our achieved laurels, but tirelessly work to touch the zenith. At the same time, we wish to correct the shortcomings of the past and try to fare better in the future. Today, we look forward with a sense of hope towards greater growth and progress. Each year, we have accomplished important milestones, creating a niche for ourselves. The vision of our institution is to educate, enlighten, and empower girls. We insist to motivate the weak, address the average, and challenge the gifted. Well-qualified and dedicated teachers, excellent teaching and learning process, student support like mini lunch, clothes bank, book bank, good governance, leadership and management, and best practices like IQAC and academic and administrative audit have helped us achieve what we have today. All these have culminated not only in getting high grades in NAC, but also in fulfilling our vision to be recognized as a center for education that empowers women, leading to self-actualization. I once again welcome each one of you to the 3-day national webinar on everyday life skills for the workplace and wish this webinar all success. Thank you. Over to Ms. Sampada for the proceedings. थैंक यू मैडम. थैंक यू आशा मैडम. हमारे एसपीआरजे कन्याशाला ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती मीनाबेन खेतानी मैडम को मैं अनुरोध करती हूँ कि वे इस राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित व्याख्यानमाला के उद्घाटन का, इनॉग्रेशन का औपचारिक घोषणा करें और अपने आशीर्वचनों से हमें संबोधित करें. ओवर टू यू मीना मैडम. Good day to all of you. It gives me great pleasure to inaugurate this webinar on everyday life skills for the workplace.
Earlier, much before the lockdown, we had conducted a series of these lifestyle workshops for the teaching staff of our schools and colleges. The feedback we had received from them was overwhelmingly positive. I'm happy that we are now giving an opportunity to all our office staff and the staff from other institutions from all over the country to benefit from this workshop. I hope this webinar greatly enriches and motivates you at your workplace and in your personal life. I regret I cannot stay for the webinar, but my best wishes are there with all of you. Stay safe and take care. Thank you and goodbye. Yeah. Over to Sampada. Thank you, Meena Ben. Yeah. Thank you, Meena Ben. Thank you very much. मैं अभी मुक्ता संगठना जिनके सहयोग से ये व्याख्यानमाला आयोजित हुई है, उस संगठन माननीय सदस्य डॉक्टर सुभाष आठवले सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद, धन्यवाद संपदा मैडम. Thank you very much, and a very good topic which has been decided for this webinar, everyday life skills for the workplace. I think this is very much connected to all of our lives who are working day in and day out. And one more thing is we are connected with lot many young minds. And so what life skills are required to deal with these young minds, I think this is very much essential and very much required. To introduce Mukta, I will say that this is our 51st webinar, which has been organized by the colleges, and we are taking as a providing technical support to the colleges. We have established ourselves in 2008 and on the tagline that Rashtra ke hit mein shiksha, shiksha ke hit mein shikshak, shikshak ke hit mein samaj. And we are affiliated to ABRSM, that is Akhil Bharatiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh. It gives me immense pleasure to inform here that Dr. Shekhar Chandratre and Dr. Namdev Mange, who have started the association in 2008, and currently Dr. Vaibhav Naravde, under his presidentship and myself as a joint secretary, we are taking it further. We have got representation in Mumbai University Senate as well as in Management Council. We have also representation in Academic Council and Board of Studies as well. We, as Mukta, we have conducted around 14 webinars on very different topics. And I'm again very happy to inform here that we have got overwhelming response from 107 universities throughout India and abroad, and around 2,000 plus participants in each and every webinar who had participated. Again, Mukta has also come out with the website, that is www.mukta.in, where we have uploaded all the information related to webinars and related to our programs. Also, recently, we have updated all the circulars from Mumbai University, then from UGC and from Maharashtra government, which will be beneficial for the teachers for their CAS and other service conditions benefit. I am also very happy to announce that our channel, Mukta channel, is been subscribed over 4,000 people and looked by, that is viewed by around 1,60,000 people all over country and abroad. With this, I with very immense happiness, I give all the best wishes for this 3 days webinar, which has been organized by P.N. Doshi College in association with Mukta. And I hand over to Sampada Madam for further proceeding. Thank you. थैंक यू सुभाष सर. अभी मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचना करना चाहती हूँ अभी हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए. इस व्याख्यानमाला के पश्चात, हर दिन इस व्याख्यानमाला के पश्चात टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको एक फीडबैक लिंक भेजी जाएगी. रोजाना इस फीडबैक लिंक को भरना आपके लिए अनिवार्य है. फीडबैक फॉर्म ध्यान से भरें, क्योंकि इसी आधार से हमें आपके लिए ई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनाने में आसानी हो. व्याख्यानमाला संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो कृपया टेलीग्राम चैट बॉक्स में आप प्रश्न पूछें.
हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में हम आपके प्रश्नों का समाधान जरूर करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं इस व्याख्यानमाला के अपने प्रत्यक्ष सम्माननीय वक्ता डॉक्टर मुरलीबेन देसाई मैडम का परिचय देने हेतु हमारे कॉलेज की आर्ट्स फैकल्टी की वाइस प्रिंसिपल माधुरी वैद्य इनको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू माधुरी वैद्य। धन्यवाद संपदा। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। मैं कहूँगी कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने ये एवरीडे लाइफ स्किल्स इन वर्क प्लेस ये तीन दिनों के राष्ट्र स्तरीय वेबिनार के जो मुख्य वक्ता है उनका परिचय करने का अवसर मिला है, जो है डॉक्टर मुरलीबेन देसाई। मुरलीबेन स्वयं उन्होंने वॉशिंगटन के सेंट लुइस यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क समाज कार्य के विषय में पीएचडी पदवी प्राप्त की। मुंबई स्थित टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था TISS के फैमिली स्टडीज और सोशल वर्क एजुकेशन एंड प्रैक्टिस सेल ये दोनों विभागों का विभाग प्रमुख मुरलीबेन रह चुकी है। मुरलीबेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी जैसे अंतरराष्ट्रीय विद्यापीठों में भी प्राध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य किया है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले अनेक पत्रिकाओं में अपने विचार व संशोधन प्रकाशित करने वाले मुरलीबेन एक बहुत ही मृदु स्वभाव की और दूसरों के साथ त्वरित जुड़ने की क्षमता होने वाली सुविद्या व्यक्ति है मुरलीबेन देसाई। ये हमारा सौभाग्य है कि मुरलीबेन ने सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीनों दिन ये हमारी जो कार्यशाला है उसमें वक्ता के रूप में आमंत्रण स्वीकार किया। तो मैं आज हमारी मैनेजमेंट, डायरेक्टर, प्राचार्य और पूरी कॉलेज की तरफ से डॉक्टर मुरलीबेन देसाई को ये कार्यशाला में आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू मुरलीबेन। थैंक यू सो मच। Good afternoon, everyone. First, I would like to thank, मैं बहुत आभारी हूँ मुक्ता की। मुक्ता से ये पहली बार मेरा इंटरेक्शन हो रहा है और PN दोषी कॉलेज के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सबकी जो मुझे यहाँ इनवाइट किया है। ये मेरा बहुत चहीता विषय है, लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल्य, और उसमें मैंने बहुत सालों तक वर्कशॉप्स वगैरह किए हैं और आज पहली बार ये वेबिनार कर रही हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़िया है जिससे हम सब इतने सारे लोग जुड़ सकते हैं, और लेकिन उसके लिमिटेशंस भी है कि हम ये वर्कशॉप्स लाइफ स्किल्स सीखने के लिए सिर्फ प्रवचन नहीं देते, उससे बहुत सारी प्रवृत्तियां करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे का ओपिनियन सुनते हैं, समझते हैं, और इससे हम लाइफ स्किल्स सीखते हैं। तो आइए अब एक नए टेक्नोलॉजी से ये लाइफ स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे आज। और ये क्या है लाइफ स्किल्स? मुझे जो विषय दिया गया है, everyday life skills for workplace. Now I'm very happy to find this word everyday before life skills. Life skills workshops तो बोलते हैं हम, लेकिन ये बहुत महत्व का है कि ये everyday life skills है। ये सिर्फ ये स्किल नहीं है कि हमें अकाउंट्स कैसे करना है या हमें कोई मीटिंग में जाना है तो कैसे बातें करनी है या हमें फाइलिंग कैसे करना है। ये ऑफिस के काम के बारे में ये लाइफ स्किल्स नहीं है कि ये कोई भी ऐसा हम काम करें जिससे हमें लाइवलीहुड, हमारे करियर बने, ऐसी कोई लाइफ स्किल्स नहीं है। ये एवरीडे लाइफ स्किल्स है जो हम हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका महत्व क्यों है? आर्याबेन, माधुरीबेन, अभी मुझे कुछ कंफ्यूजन है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि लाइफ स्किल्स क्या है। अभी उसमें मैं कुछ और ऐड करना ये चाहती हूँ कि इसका फायदा क्या है कि
हम पूरी जिंदगी ऐसे जीते हैं कि क्या करे, जो मेरे नसीब में था वो मुझे मिला, जो मुझे करना था वो नहीं हुआ, लेकिन अभी जो भी मिला है वो कर लेते हैं। तो क्या हम नसीब पे जोर देते हैं? लाइफ स्किल्स हमें सिखाता है कि हमारे चॉइसेस हमारे हाथ में है, हमें कैसा जीवन जीना है ये हम खुद तय कर सकते हैं। एक ये बहुत बड़ी बात है। लाइफ स्किल्स ये भी हमें बताते हैं कि हम में खुद में कितनी अच्छाइयां हैं। जो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बातें करते हैं, लेकिन कैसे बढ़ाए आत्मविश्वास अगर हमें मालूम ही नहीं है कि हम में कितनी खूबियां हैं? तो ये आत्मविश्वास बढ़ाता है अपने की अंदर की खूबियां को पहचानने से। और सबसे बेहतर जो है खुशी। सबको क्या चाहिए? खुशी चाहिए। वो खुशी की चाबी भी हमारे हाथ में है। तो ये लाइफ स्किल्स के बहुत सारे गुण हैं। इसमें कोई डिस्टरबेंस आ रहा है? तो ये लाइफ स्किल्स के हम 2.5 या 3 दिन के जो वर्कशॉप करते हैं, ये सब हमने 3 घंटे में बहुत अच्छी तरह से आपके पास लेके आने के लिए कुछ लाइफ स्किल्स हमने चुने हैं। लेकिन अगर हम पूरा रेंज देखें तो ये शुरू होता है खुद की पहचान से, और खुद को ज्यादा शक्तिमान बनाना। खुद की पहचान से हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सोच, हम कैसे सोचते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं हमारी भावनाएं, हमारे जो बोलते हैं इमोशनल क्वोशिएंट, EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। हम अपनी भावनाओं को कैसे बेहतर तरीके से उनका नियमन कर सके। उसके बाद हम जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, हम कैसे बातचीत करके अपना कौशल्य, जीवन का कौशल्य, अपने खुद की ग्रोथ से आगे जाके दूसरों के साथ हम कैसे वार्तालाप करें, और दूसरों के साथ हमारे संबंध कैसे हम बढ़ाए। तो खुद से लेके दूसरों तक का यह सफर है, सोच के लेके संबंध तक का सफर है। और ये सफर में हमें ये देखना है बेसिकली कि ये सब हमारे हाथ में। स्किल्स का मतलब क्या है? स्किल्स का मतलब है जो हम सीख सकते हैं, जो हम, हमारी बोलते हैं कि बुद्धिमत्ता हमारी जन्म से जितनी होती है उतनी ही होती है, थोड़ी सी बढ़ सकती है, ज्यादा नहीं। तो हम बुद्धिमत्ता की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं जो हमारे हाथ में है। कैसे सोचे, कैसी भावनाएं रखे, कैसे बोले, कैसा व्यवहार करे, ये हमारे हाथ में है। तो ये सब की बात है कि जो हमारे हाथ में है। तो उसमें हम अभी शुरुआत करेंगे खुद की पहचान से। तैयार है सब? अच्छा, अगर मैं अभी पूछूं आपको कि आप कौन है, तो सबके जवाब क्या आएंगे? अभी मेरी पहचान दी कि मैंने क्या पढ़ाई की है, मैंने पुस्तक लिखे हैं, मैंने वर्कशॉप्स किए हैं, मैंने कहाँ काम किया है, ये मेरी। तो हमारी पहचान के बारे में सोचते हैं तो हम 2 बात इसमें जोर देते। एक तो ऐसी पहचान जिससे हम सबसे, कोई भी एक ग्रुप से जुड़े हैं। जैसे कि मैंने अगर सोशल वर्क में मैंने मास्टर्स और PhD किया, तो मैं जुड़ गई पूरे सोशल वर्क के प्रोफेशनल्स के साथ। अगर मैं टाटा इंस्टीट्यूट में काम किया तो मैं जुड़ गई पूरे टाटा इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, उनके साथ। तो एक पहचान ये होती है जुड़ने की पहचान। हम बहुत बार ये भी सोचते हैं कि हमारी पहचान माने हमारा धर्म, हमारी जाति। क्या उससे फायदा क्या होता है? हम जुड़ते हैं, हम उस समाज से जुड़ते हैं जो समाज वही धर्म, वही जाति से निस्बत रखता है। तो एक पहचान होती है हम कैसे कहाँ जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरी पहचान भी होती है कि हम कौन है खुद, हमारी स्पेशल खूबियां क्या है, हमारी यूनिकनेस क्या है, जो मेरे साथ है मेरे टाटा इंस्टीट्यूट में, या मैं अगर PN जोशी कॉलेज में काम कर रही हूँ या मुक्ता से जुड़ी हुई हूँ, तो हमारी यूनिकनेस क्या है। तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि जुड़ना कम महत्व का है और अपनी खुद की पहचान जो यूनिक है वो ज्यादा महत्व की, ये मैं नहीं कह रही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोनों पहचाने का बैलेंस बहुत जरूरी है जीवन में।
अगर हम सिर्फ अपने को दूसरे से जुड़े हुए मानेंगे तो अपनी खुद की खूबियां को हम देख नहीं पाएंगे। और अगर हम सिर्फ खुद की खूबियां देखते हैं और जुड़ते नहीं हैं तो हम अकेले हो जाते हैं। तो फाउंडेशन हम कौन है से शुरुआत करें तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारी जो यूनिकनेस है, खूबियां हैं, उस पे जोर दे और हम किन किन ग्रुप से जुड़े हुए। ये ग्रुप कोई ग्रुप विजिबल ग्रुप जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल बोले या कुछ भी जो हमसे आगे बढ़कर जो ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं, उसकी पहचान भी हमें बहुत जरूरी, हमारे दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। अभी हम कौन है कि इसे आगे हम बढ़ेंगे तो हम कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, ये कभी सोचा है? बहुत अच्छे हैं, थोड़े थोड़े बुरे हैं, क्या हमारे खुद के बारे में हमारी सोच क्या है वो पहचान हो गई। खुद के बारे में हमारी भावना क्या है, वो होगा हमारा आत्मगौरव, जो आज का पहला विषय है। आत्मगौरव माने एक भावना जो हमारे खुद के लिए एक बहुत सकारात्मक भावना है। तो ये खुद के लिए सकारात्मक भावना माने हम अच्छे हैं, हमारे में खूबियां है, ये बातें करनी है आज। तो ये बातें में शुरू से ही पहले तो हमें ये लगता है कि खुद के बारे में क्यों बात करें, दूसरों को बोलने दो ना कि हम कैसे अच्छे हैं। हम बोलेंगे दूसरे कैसे अच्छे हैं, हम थोड़े शर्माते हैं, हम हिचकिचाते हैं खुद के बारे में अच्छा बोलने से। तो ये क्यों हम हिचकिचाते हैं? हमें लगता है कि हमारे में घमंड है, ऐसे लोगों को लगेगा अगर हम बोले कि नहीं मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, कि मुझे बहुत ऑर्गेनाइज सब करने का मेरे में बहुत क्षमता अच्छी है, तो लोग सोचेंगे कि या क्या ये तो घमंडी है, अभिमानी है। तो हम इससे डरते हैं, तो हम नहीं बोलते खुद के बारे में, सोचना भी नहीं ज्यादा पसंद करते। तो ये जो सेल्फ एस्टीम बोलते हैं, आत्मगौरव, वो तो लाइफ स्किल्स का फाउंडेशन है। उसके अगर नहीं हुआ, हमारा आत्मगौरव सकारात्मक नहीं हुआ, तो कोई जीवन कौशल्य में आगे हम नहीं बढ़ पाते। इतना क्यों महत्व है? क्या है ये आत्मगौरव? पहले तो आत्मगौरव में क्या आएगा? पहले आएगा खुद का स्वीकार। खुद का स्वीकार नहीं करते क्या हम? ये क्या नई बात है? क्या बोल रहे हैं हम? खुद का स्वीकार। बहुत बार हमें आत्मगौरव इसलिए कम लगता है खुद के बारे में, क्योंकि हमें लगता है कि मैं थोड़ी श्यामली हूँ, मुझे गोरा होना था, या मैं ऊंची नहीं हूँ, मैं कद में छोटी हूँ, या ये मेरे पैर बहुत पतले हैं, या कुछ भी हमें लगता है कि हमें जो क्षतियां है जो हमारे हाथ में नहीं है। हम बोले जीवन कौशल्य की सभी बातें हमारे हाथ में है, लेकिन हमें जो शरीर मिला है, हमें हमारा जहाँ जन्म हुआ है, बहुत सी बातें जो हमारे हाथ में नहीं है, उस पर हम बहुत जोर देते हैं, जो हमारे बात में नहीं है। जो हमारे हाथ में नहीं है उसका स्वीकार करना, आनंद से स्वीकार करना, ये पहली जरूरत है आत्मगौरव के लिए। दूसरी, खुद की कदर करना। खुद में खूबियां तो सब में भरी हुई है। हमें ये आईक्यू जो है, इंटेलिजेंस, ये साइंस ने ऐसे दिमाग में घुसा दिया है हम सब में, माँ बाप में, टीचरों में, और इसके कारण स्टूडेंट्स में, कि बुद्धिमत्ता माने क्या? माने साइंस में परफेक्ट होना, मैथमेटिक्स में होशियार होना, ये सब बुद्धिमत्ता की बातें हैं। लेकिन हम तब भूल जाते हैं कि बुद्धिमत्ता बहुत तरह तरह की होती है। कोई बहुत अच्छा गाता है, ये एक गाने की बुद्धिमत्ता है। कोई बहुत अच्छा डांस कर लेता है, किसी में बहुत ही अच्छे सामाजिक कौशल्य है। हम देखेंगे कि हमारे परिवार में भी कोई ना कोई ऐसा रहेगा कि कोई भी एक प्रसंग आ गया परिवार का, तो ये व्यक्ति सब काम अच्छी तरह से कर लेता है। लोगों में इतनी कदर नहीं होती ऐसे लोगों की, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कौशल्य है। तो कौशल्य अलग अलग तरह के हो सकते हैं, खूबियां अलग अलग तरह की हो सकती है। स्पोर्ट्स में कितने लोग कितना अच्छा कर पाते हैं। तो हम अगर बुद्धिमत्ता की जो व्याख्या है उसको जो बढ़ाए, तो हम देखेंगे हम सब में बहुत खूबियां हैं। तो ये हमें जरूर ढूंढना है कि खुद में क्या क्या खूबियां हैं, और ढूंढ के उसकी कदर करनी है कि ये मेरे में खूबियां हैं।
हम ये नहीं कहते कि हमारे में लिमिटेशंस नहीं है, हमारे में क्षतियां नहीं है। और हम बहुत बार बच्चों को भी कहते हैं कि जो नहीं आता है उस पर ध्यान दो, पढ़ाई में मैथ्स में तुम वीक हो तो उसमें ध्यान दो। फिर क्या होता है, अगर वो हिस्ट्री में स्ट्रांग है तो हिस्ट्री में नहीं पढ़ेगा, वो मैथ्स में पढ़ने को आपने बोला है उन्हें। तो जो उसका अच्छा विषय है वो उसको निग्लेक्ट कर देता है, और जहां उसको आगे नहीं क्षमता आने वाली, इंटरेस्ट ही नहीं है, एबिलिटी नहीं है, उस पे जोर दे के उसका आत्मविश्वास कम होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये बातों पे फोकस करें जो बातों में हमें ऑलरेडी अच्छा आता हो। ये बहुत अलग है जो हमारी सोच ज्यादातर रहती है टीचर और पेरेंट्स दोनों के भूमिकाओं में, कि बच्चों को बोलेंगे कि जो नहीं आता है उस पर जोर दो, अपनी क्षतियों को ढूंढो। मैं लाइफ स्किल्स के बारे में बोलती हूँ तो मैं बोलूंगी क्षतियों नहीं, अपनी खूबियां ढूंढो। बच्चों को भी बोले कि अपनी खूबियां ढूंढो, और जो भी बच्चा बहुत अच्छा करता है उसमें उसे आगे बढ़ने के लिए जोड़ दो, उसमें उसे करियर बनाने के लिए जोड़ दो, तो बहुत अच्छा करेगा वो बच्चा। तो हमारी खूबियों की कद्र करना ये आत्मगौरव के लिए बहुत जरूरी है। खुद से बातें करना, खुद से लगाव रखना, ये भी आत्मगौरव की जरूरत है। ये भी लगता है हमें कि ये क्या स्वार्थ की बात है, हम अगर खुद की बात करें, खुद से बातें करें तो हम क्या स्वार्थी बनने की बात कर रहे हैं। ये जो आत्मगौरव में ये सारी चीजें बताई है उसका परिणाम इतना सुंदर आता है, आप अगर नहीं किया है तो आप ट्राई करो, कि इससे हमारा आत्मगौरव तो बढ़ता है, दूसरों का भी बढ़ता है। अभिमानी और घमंडी लोगों में क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि दूसरों लोगों में नहीं है अक्ल, सिर्फ मुझ में है, उसको घमंड बोलते हैं, उसको अभिमान बोलते हैं कि मेरे में सबसे ज्यादा क्षमता है, ये अभिमान है। लेकिन आत्मगौरव से ये नहीं हमें समझना है। आत्मगौरव हमें ये समझाता है कि सब में खूबियां हैं, मेरे में है उसकी मैं कद्र करूंगी, आप में भी है खूबियां, मैं उसकी भी कद्र करूंगी, हम सब में खूबियां हैं। तो जरा सोचो, एक क्लासरूम में अगर सब बच्चे ये सोचने लगे, एक टीचर स्टाफ रूम में, ऑफिस स्टाफ रूम में अगर हम सब ये सोचने लगे कि नहीं सब में बहुत खूबियां हैं, तो इतना सकारात्मक पॉजिटिव पूरा एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो ये आत्मगौरव से हम जो हिचकिचाते हैं उससे हमें बचना है और आत्मगौरव बढ़ाना है। हमें खुद के अच्छे फ्रेंड बनना है। इससे क्या होगा, हम कभी अकेले नहीं रहेंगे, हम खुद से बातें करके हम खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे, और ये आत्मविश्वास के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी मैं थोड़ी स्लाइड्स आपको दिखाना चाहती हूँ। सबको दिखाई दे रहा है? ठीक से पढ़ सकते हैं? यस यस, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। गो अहेड। इंग्लिश में है, लेकिन आई एम श्योर एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि आई माइट नॉट बी समवन्स फर्स्ट चॉइस बट आई एम अ ग्रेट चॉइस। तो मैं जो ये बोल रही हूँ कि मैं बेस्ट हूँ ये नहीं है। आत्मगौरव में हमें ये सोचना है कि मैं ग्रेट हूँ, मैं खुद में एक अच्छी व्यक्ति हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ। I may not be rich, but I'm valuable. I don't pretend to be someone I'm not because I'm good at being me. मैं ये नहीं कहती कि मैं माधुरी बहन जैसी इतनी अच्छी बोलने वाली हूँ, लेकिन मैं जो बोलती हूँ वो भी अच्छा बोलती हूँ। See, इसमें फर्क है, आत्मगौरव और अभिमान में बहुत फर्क है। I may not be proud of some of the things I've done in the past, but I'm proud of who I am today. I may not be perfect, but I don't need to be. कोई परफेक्ट नहीं है, तो मैं क्यों परफेक्ट बनूं? टेक मी एज आई एम और वॉच मी एज आई वॉक अवे। ये भी एक बहुत बढ़िया एक पोस्टर है जो ये लड़की बोल रही है कि आई एम परफेक्ट इन माई इम्परफेक्शन। मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन इम्परफेक्ट होना भी एक परफेक्शन है।
उसमें मैं बहुत खुश हूं कि मैं इम्परफेक्ट हूं। आई एम हैप्पी इन माई पेन। ये नहीं कि मेरी लाइफ में दुख नहीं है, फिर भी मैं खुश हूं। मेरे में वीकनेस भी है, लेकिन मैं फिर भी स्ट्रांग हूं। एंड आई एम ब्यूटीफुल इन माई ओन वे। मैं कोई किसी से कंपैरिजन करके अच्छी लगूंगी, इसके कंपैरिजन में ऐसी बात नहीं है। मैं जो हूं बहुत अच्छी हूं, ये सोच हमें करना है। My self-esteem is not measured by what value others see in me or don't see in me. It is not measured by my successes or failures. It is not determined by the quality of someone's ability to love me for who I am. It is not a matter of attaining love, validation, acceptance, or praise from others. हम पूरी जिंदगी ये सोच के जीते हैं कि मुझे सब ये सोचे कि मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं क्या सोचती हूँ उसके बारे में हम कम सोचते हैं, मेरे बारे में, लेकिन दूसरों को मैं अच्छी लगनी चाहती हूँ। लेकिन सेल्फ एस्टीम कहता है कि ये जरूरी नहीं है। दूसरे क्या सोचते हैं हमारे बारे में ये जरूरी नहीं है। My self-esteem is tied to the deep knowing within me. It comes from within and has nothing to do with anything I cannot control on the outside. I have self-esteem negative beliefs to the ground, and now I know beyond a shadow of a doubt, I was born enough and never did I have anything to prove. और खुद से बात करने की जो बात है, ये भी एक बहुत अच्छा पोस्टर है जो हमें दिखाता है कि हमें कैसे खुद से बात करनी है। मिरर के सामने खड़े रहेंगे तो लगेगा कि हम कभी कभी स्माइल करना बहुत भूल जाते हैं। तो ये याद कराना खुद को बहुत जरूरी है। मेक एन अपॉइंटमेंट विथ योर सेल्फ एवरी डे। खुद से बात करने के लिए एक अपॉइंटमेंट लो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक कि हम ठीक है, हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और उससे हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। 2-3 बातें इससे प्रिवेंट होती है। जेलसी, हम बहुत बार किसी और से जेलस रहते हैं, ईर्ष्या आती है कि मैंने भी बहुत मेहनत की थी लेकिन उसको क्यों मेरे से ज्यादा मार्क्स मिले, या उसको प्रमोशन मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला, राइट। लेकिन जब ये सेल्फ एस्टीम होता है, जब आत्मगौरव होता है, तो हमें जेलसी की भावना की कोई जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ठीक है, हम अच्छे हैं, हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो जेलसी कम हो जाती है जीवन में। दूसरी बात है कि जब एब्यूज एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हम बहुत सुनते हैं कि औरतों को मारपीट होती है घर में, बच्चों को कभी शोषण होता है, और ये क्यों होता है? क्योंकि हम जिसका वो दुर्बल अपने आप को समझता है, और जो शोषण करता है, जो दुर्व्यवहार करता है उनके साथ, उसको लगता है कि वो बलवान है। तो सेल्फ गौरव से, आत्मगौरव से क्या होता है? जो शोषण करता है वो भी रुक जाता है, क्योंकि ये बलवान होके दिखाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है, उसको खुद को मालूम है मैं अच्छा हूं। और जो दुर्बल होता है, जो बच्चा जो मार खा के पड़ा रहता है, सामने कुछ कर नहीं सकता, जो औरत है वो मार खा के जीती है, उसको लगता है नहीं मुझे मार नहीं खाना है, मैं बुरी व्यक्ति नहीं हूं। तो ये जो हम अपने आप को वल्नरेबल बनाते हैं, ऐसा सोच के दुर्बल बनाते हैं, ये भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमारे में आत्मगौरव हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हम खुद में आत्मगौरव लाए, हमारे फैमिली मेंबर्स में लाए, हमारे बच्चों में लाए सेल्फ एस्टीम। ओके, तो बहुत सी सारी जो आगे चल के जीवन में बचपन से लेकर जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, काफी कुछ प्रिवेंशन सेल्फ एस्टीम से होता है। ये एक फाउंडेशन हो जाता है हमारे जीवन का। अच्छा, अभी आगे बढ़ेंगे। आत्मगौरव के बाद उससे क्या होता है, उससे और क्या फायदे होते हैं, और क्या जरूरी है जीवन में सोचने के लिए।
सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं अभी मिनिमम कैसे करूं? ये ठीक हो गया? पूरा दिख रही हूं मैं? ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी या खुद की जिम्मेदारी लेना, ये क्या बात हम अभी कर रहे देखते हैं। बहुत बार हम जिंदगी में झूठ बोलते हैं, अपनी क्षतियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, खुद को भी दोष देते हैं, झगड़ा करते हैं वगैरह। एक उदाहरण लेते हैं, क्या होता है। अभी ऑफिस, हम वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं। वर्क प्लेस के तो उदाहरण ही हो गए, बाकी ये सभी स्किल्स हमारे पूरी लाइफ के लिए जरूरी है। लेकिन वर्क प्लेस में कोई कोई ऐसा होता है जिसको हमेशा ज्यादा टाइम लगता है काम खत्म करने में। तो अगर उसको पूछते हैं, उसके सहकार्यकर्ता पूछेंगे या उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पूछेंगे कि क्यों तुम्हें इतना टाइम लगता है, ये काम जो एक दिन में हो सकता है तुम्हें कम से कम 2 दिन लगते हैं, कभी कभी 3 दिन लगते हैं, क्यों? तो वो क्या जवाब देगा? हमने सुना है बहुत बार जवाब इस तरह से आते हैं, मैं क्या करूं, मुझे घर में इतना काम रहता है कि मैं रात भर फिर सो नहीं पाता, सुबह जल्दी उठना होता है, फिर बहुत थकान महसूस होती है। हमारे पास जो बोलते हैं बहाने, कुछ भी न करने के बहाने अगर हम ढूंढने जाए तो हम बहुत होशियार है उसमें। या तो हम ये बोलेंगे कि मैं तो काम अच्छा समय पे कर लेती हूँ, लेकिन ये लोग को बाजू मेरे साथ जो काम करते हैं उनको मेरी इतनी जेलसी है कि वो हमेशा मेरी फरियाद करते रहते कि मैं स्लो हूँ, मैं ठीक से नहीं करती ये वो। तो क्या हुआ? पहले में हम दोष अपनी परिस्थिति को देते हैं, दूसरे में दोष देते हैं दूसरे कार्यकर्ताओं कि उनके कारण मैं ठीक से काम नहीं कर पाती हूँ, टाइम पे नहीं कर पाती हूँ। या सरासर झूठी बोलते हैं, मैं तो कर लेती हूँ काम, टाइम पे ही कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे एचओडी को कुछ मुझसे प्रेजुडिस है, वो हमेशा मेरी फाइल नीचे ही दबा देते कि उसको लगता है, फिर बताते कि ये तो मैंने बहुत स्लोली दिया, मैंने दूसरे दिन दिया ये। और ये कोई खराब व्यक्ति की बात नहीं करे, हम सब कभी ना कभी झूठ बोलते हैं। हमें खुद को बचाना होता है, हमें लगता है कि हमें कोई दोष ना दे। तो आत्मगौरव के बदले हम क्या करते हैं, हम ऐसे बहाने बनाते हैं। तो क्या होता है इन बहानों से? हम जैसे वैसे ही रहते हैं, क्योंकि दोष तो मेरा है ही नहीं, किसी और के कारण परिस्थिति ऐसी है, या मेरे सहकार्यकर्ता ऐसे है, या मेरा एचओडी ऐसा है। तो इसके कारण जो मैं हूं वही रहूंगी, क्योंकि मेरा तो दोष है ही नहीं। लेकिन अगर हम खुद की जिम्मेदारी लेते हैं, अगर हम खुद की जिम्मेदारी लेके ये सोच सकते हैं कि मैं क्यों मैं स्लो हो गई हूँ काम करने में, या तो मैं कुछ चिंता में पड़ी हूँ, उससे मुझे निकलना चाहिए और काम में ध्यान देना चाहिए, या कोई काम ऐसा है जो मुझे बहुत अच्छी तरह से नहीं आता है तो मैं दूसरों का देख देख के करती हूँ तो टाइम लगता है, या तो फिर मेरे में आलस है। अगर हम देखेंगे कि क्यों मुझे टाइम लगता है सबमिट करने में, जो भी, या तो मैं बातें बहुत करती हूँ उसमें भी मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर हम खुद की जिम्मेदारी ले कि मैं इस कारण से मैं स्लो हूं, तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपके कारण है तो सॉल्यूशन भी आप ही के पास है, तो हम उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जब तक हम दूसरों को दोष देंगे सॉल्यूशन हमारे पास से नहीं निकलेगा। तो जो आत्मगौरव हमें होगा, हम दूसरों को इल्जाम नहीं देंगे, हम परिस्थिति को इल्जाम नहीं देंगे, हमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी ये कहने में कि ये मेरी भूल है, मैंने प्लानिंग ठीक से नहीं किया, मैं अभी ठीक से करती हूँ। तो आत्मगौरव वाले लोगों को कुछ भी ये डर नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि वो खुद तो अच्छा ही सोचते हैं अपने बारे में, उनको पड़ी नहीं है कि आप लोग क्या सोचे, लेकिन उसको खुद के बारे में
खुद को और बेहतर बनाना है, तो वो अपने हाथ में अपनी जिम्मेदारी लेके बोलेंगे कि मेरे कारण ये जो देरी हो गई है उसका मैं ही सॉल्यूशन निकालूंगी, मैं ही आगे बढ़। बेसिकली ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत हमें एम्पावर करती है, बहुत शक्तिमान है, क्योंकि हम अपने हाथ में अपनी जिंदगी की दौर ले लेते हैं। हमारी सोच कहाँ बदलनी है, हमारी भावनाएं कहाँ बदलनी है, हमारा प्लानिंग कहाँ बदलना है, ये हम अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इसके कारण हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो अगर आत्मगौरव नहीं है तो ये खुद की जिम्मेदारी भी हम नहीं ले पाते, क्योंकि डर लगता है कि कोई क्या बोलेगा। जब आत्मगौरव है तो हम ये डर से बाहर आ जाते हैं कि कोई क्या बोलेगा। हमें यही फोकस रहता है कि हम अच्छे हैं, हमें और बेहतर बनना है। तो उसके लिए हम बहुत सारे प्रयत्न चालू रखेंगे आत्मगौरव के कारण। एक और स्लाइड देखते हैं यहाँ पे। जो हम अब तक बात कर रहे हैं, तो ये दो सर्कल जो हमें दिख रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। जो बीच में जो हरा वाला सर्कल है, थिंग्स आई कैन कंट्रोल। लाइफ स्किल इज ऑल अबाउट मेरे कंट्रोल में क्या है। तो व्हाट कैन आई कंट्रोल? माय वर्ड्स, माय एक्शंस, माय आइडियाज, माय प्ले, माय एफर्ट, माय मिस्टेक्स, माय बिहेवियर। तो इस पे हमें फोकस करना है लाइफ स्किल्स में, लाइफ में, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। लेकिन हम किस पे फोकस करते हैं? बाहर वाले सर्कल पे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अदर पीपल्स एक्शंस, अरे उसने ये किया ना इसलिए ये हो गया। अदर पीपल्स मिस्टेक्स, अदर पीपल्स फीलिंग्स, अदर पीपल्स आइडियाज, अदर पीपल्स बिहेवियर, अदर पीपल्स वर्ड्स। हमारी पूरी एनर्जी लाइफ में हम निकाल देते हैं कि तुम ऐसे बोली इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ, तुमने अगर ये किया ना होता तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं था। हमारे फैमिली में भी हम यही करते हैं, वर्क प्लेस में भी यही करते हैं, कि जो दूसरों की जो बातें जो हमारे बस में नहीं है उस पर हम ज्यादा एनर्जी लगाते हैं। तो क्या होता है, जो हम हमारे कंट्रोल में है, जो हम आज का आज, अभी का अभी बदल सकते हैं, उस पर हम एनर्जी नहीं लगाते। तो जो हो सकता है उस पर हम प्रयत्न नहीं करते, जो नहीं हमारे से हो सकता उस पर हम प्रयत्न करते हैं। तो ये इसकी इफेक्ट कम हो जाती है। और अभी जो दूसरा विषय है आज का, आत्मगौरव और निश्चयात्मकता, असर्टिवनेस, सेल्फ एस्टीम एंड असर्टिवनेस। सेल्फ एस्टीम, हमने आत्मगौरव की बातें की, क्यों वो फाउंडेशन है जीवन में, जीवन कौशल्य के लिए। और हमें ये जो इसमें जो लास्ट पॉइंट है निश्चयात्मकता, असर्टिवनेस, उसकी थोड़ी बात करेंगे कि ये क्या है। ये जो हमने बात की दूसरों को दोष देने की, तो ये लोग क्या है, ये हम उनको बोलेंगे आक्रामक लोग, जो दूसरों को दोष देके जीवन में आगे बढ़ते हैं। और नहीं तो खुद को दोष देते हैं, मैं क्या करूं, मेरी परिवार की सिचुएशन ऐसी है, मेरी तबीयत ऐसी रहती है, मेरा नसीब ही ऐसा है। ये सब क्या है? ये खुद पे हम आक्रमण करते, खुद को दोष देते हैं। तो ये एक निष्क्रियता का बहाना हो जाता है, मुझे कुछ नहीं करना है, निष्क्रियता, क्योंकि मुझे आता नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है, मेरा परिवार ऐसा है, मेरी परिस्थिति ऐसी है। सेल्फ पिटी। तो मेरा आत्मगौरव जब कम होता है तो मुझे खुद पे बहुत तरस आता है, तो इसलिए मैं मेरा काम नहीं कर सकती। और नहीं तो हम आक्रामक हो जाते हैं, दूसरों का दोष देते हैं,
बोलते कि तुम ये करना बंद करो तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मेरा तो कोई प्रॉब्लम, मेरा तो कोई दोष है ही नहीं। तो या तो हम निष्क्रिय है या तो हम आक्रामक है, दोनों में हमारे पास आत्मगौरव नहीं है। आत्मगौरव वाले कैसे बात करेंगे? वो खुद को दोष नहीं देंगे, दूसरों को नहीं देंगे। वो खुद को भी खुद का आत्मगौरव, खुद का आत्मविश्वास कायम रखेंगे, दूसरों का भी कायम रखेंगे। और असर्टिवनेस बेसिकली क्या कह रहा है? निश्चयात्मकता कि हम ऐसे व्यवहार करेंगे जीवन में कि ये जो हमने अंदर का जो सर्कल देखा उसको बढ़ाने के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। उसके लिए जो भी जरूरी है हम करेंगे, जो भी डिसीजन लेना है हम लेंगे, और ये दूसरों के लिए भी हम लेंगे। अगर मान लो कि मैं मेरे परिवार में बच्चों के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मेरा, तो मैं खुद के आत्मगौरव से ये मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरी भावनाओं को मैं इम्प्रूव करूंगी। और मैं बच्चों को भी बोलूंगी कि इस तरह से हम हमारी अगर खुद के कंट्रोल की बात करें जो हमारे हाथ में है, तो हम उसका बहुत अच्छी तरह से प्रॉब्लम सॉल्यूशन में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो assertiveness looks after your own interest and interest of others. मेरे लिए क्या अच्छा है, दूसरों के लिए क्या अच्छा है, तो मैं खुद को भी दोष नहीं दूंगी, दूसरों को भी दोष नहीं दूंगी। तो assertiveness एक इस तरह से Murli madam, just a moment. Yes. If your slides are there, then your slides are not visible. Otherwise, just stop the screen sharing. स्लाइड मेरी हो गई है, अभी दिखा नहीं हूँ। Okay, so you can stop screen sharing so that you will be visible on entire screen. Stop share, हाँ ऊपर है। Okay. Yeah. All right. Thank you. ये शेयरिंग के कारण मैं पूरा दिख नहीं रही थी। ओके। हाँ जी। ओके। मैंने कहा कि ये निश्चयात्मकता लास्ट पॉइंट है। एक और पॉइंट और फिर मैं खत्म करती हूँ, और फिर आपके प्रश्नों का मैं वेलकम करूंगी और उत्तर देने के लिए प्रयत्न करूंगी। हम शुरू से बात करें कि लाइफ स्किल में हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे शब्द, हमारे डिसीजंस, हमारा व्यवहार, हमारे संबंध, ये सब के बारे में हम हमारा कौशल्य बढ़ाने की बात है। एक बहुत बढ़िया बात है जो आत्मगौरव से आती है, ये सब में सुसंगति, जो कहते हैं इंटीग्रिटी। ये क्या है इंटीग्रिटी? हम जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं क्या हमेशा? और जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं क्या हमेशा? जब जीवन कौशल्य में हम आगे बढ़ते हैं आत्मगौरव के फाउंडेशन के साथ, तो ये आदत होने लगती है कि जब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं। दिमाग में रहता है कि अरे ये क्या मेरे साथ बाजू में ये कौन आके बैठ गया, मुझे तो उसकी शक्ल भी देखनी अच्छी नहीं लगती। और फिर मैं उससे बात करती हूँ, नाइस टू मीट यू, कैसे हो आप? क्या है, मेरे दिमाग, मेरी सोच और मेरी भाषा में कोई संगति नहीं है। या तो मैं बोलूंगी मीटिंग में, हाँ ये काम तो मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करें, मैं मंडे तक ये सब आपके टेबल पे रख दूंगी। लेकिन कभी मैंने ये कर नहीं पाई। ये भी सुसंगति नहीं है कि मैं जो बोलती हूँ वो करती नहीं हूँ। तो इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है लाइफ स्किल में, कि अगर हमने जो सोचा वही हम बोले। और हमें बोलने, अगर बुरा सोचा है तो ही हमें डर लगता है ना, तो हमारी सोच ही हमें पहले तो सकारात्मक करनी है कि हमें बोलने में फिर डर नहीं लगेगा, और जो हमें करना है वही हमें बोलना है। तो ये जो सुसंगति है बिटवीन योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर कम्युनिकेशन and your behavior is what is ultimately going to make you a very happy person with control of your happiness in your hands. Okay, मैं यहाँ भी ये वन वे कम्युनिकेशन खत्म करती हूँ और आपके प्रश्नों इनवाइट करती हूँ, और मैं फिर प्रयत्न करूंगी कि मैं आपका प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। थैंक यू।
थैंक यू डॉक्टर मुरली देसाई मैडम। मैडम ने आज के सेशन की शुरुआत खुद की पहचान से लेके खुद के बारे में सोचने पे हमें प्रवृत्त किया। अपनी खूबियों को ढूंढ के उसकी कदर कैसी की जाए उसके बारे में उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी। अपने आत्मगौरव को बढ़ाना कितना जरूरी है और लाइफ में हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं जो अपने हाथ में है, इन सब चीजों के ऊपर, इन सब छोटी छोटी बातों के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित किया। मैडम थैंक यू वेरी मच। अभी मैं माधुरी झांवर मैडम को कहूंगी कि क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत करें। ओवर टू माधुरी झांवर। Thank you so much, Sampada ma'am. Madam, first question is, to have good self-esteem, we need to break the cycle of negativity. How do we do it? Murli ma'am, over to you. Okay. Madhuri, can you give me 2-3 questions together? Is this your question or from the participants? The participants. I have 2-3 more questions. Yeah, tell me so that I can link them. Yeah. So my next question is, what is the best action to take when nothing else works? Where do you run? When nothing else works? Where do you run? मतलब कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो like हम कहाँ जाए? Where do you run? Okay. Next question is, how do I acquire self-validation? मतलब अगर बार बार मुझे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका ओपिनियन हमारे लिए सही नहीं है, एंड इंस्टेड मैं ही उनको डिफाइन करने दे रही हूँ कि ठीक है आप मेरे लिए ओपिनियन बनाइए, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है? Like, as people have written this, as people criticize me or have no good opinion of myself, instead I let their opinions define me. What can I do? ऐसे सवाल है. There are few more questions, but like you can answer this and then. Yeah, we'll take a break. Yeah. How to break the cycle of negativity is the first question, right? Throughout life skills, हम ये turning negativity into positivity एक running theme है throughout life skills. हमने शुरुआत की कि how self esteem, negative और low self esteem को हम कैसे high self esteem बना सके. तो ये जो नकारात्मक भावना हमारे खुद के लिए हमें होती है कि मैं कुछ इतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरी बहन मुझसे ज्यादा होशियार है, मेरी सहकार्यकर्ता तो कितनी बढ़िया है. तो ये जो हम खुद के लिए जो नेगेटिविटी है उसको कैसे सकारात्मक करें, उसकी बात आज की हमने. कल हम बात करेंगे दूसरी बातों में दूसरों के लिए जो हमारे मन में नेगेटिविटी है उसको कैसे हम सकारात्मक करें. हमारी परिस्थितियों में जो नेगेटिविटी होती है उसको हम कैसे सकारात्मक करें. हमें जब नकारात्मक भावनाएं आती है, गुस्सा आता है, उदास हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें नकारात्मकता, नेगेटिविटी दिखती है हमारे वातावरण में. तो हम उसको कैसे सकारात्मक करें वो हम कल बात करेंगे. और तीसरे दिन हम दूसरी व्यक्तियों में जो नेगेटिविटी हमेशा ढूंढते रहते हैं और इसके कारण झगड़े होते हैं, हमारा संबंध अच्छे नहीं रहते, तो उसको कैसे हम ब्रेक करेंगे. तो ये शुरुआत तो पहले हमें खुद से करनी, हमें खुद की सेल्फ इमेज हमें पहले नेगेटिव से पॉजिटिव बनानी है, तो ही हमारी ये आगे की साइकिल दूसरों के साथ की आगे बढ़ सकती है. तो अगर खुद का सेल्फ एस्टीम हमें कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, खुद की खूबियां निकालना है, पहचानना है. और मानो कि हमें नहीं मिली, बहुत से वर्कशॉप में
ये देखा है कि लोगों को बहुत मुश्किल होती है अपनी खुद की खूबियां निकालने की, क्योंकि वर्कशॉप में पॉसिबल होता है कि हर एक पार्टिसिपेंट अपनी बात करता है, अपनी खूबियां बताता है, तो बहुत मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आदत नहीं है हमें ये। तो ये हमें एक प्रैक्टिस करनी जरूरी है कि नहीं, मैं एक दिन लिख लूंगी कि मेरे में कितनी खूबियां हैं, भले थोड़ी सी भी, भले मैं इतनी लता मंगेशकर जितना अच्छा नहीं गा सकती, लेकिन मैं अच्छा गाती हूँ बहुत, मुझ में धुन की समझ है। तो ये सारी छोटी छोटी खूबियां भी ढूंढ निकालना, ये शुरुआत करनी है हमें खुद से, खुद में से। तो ये साइकिल ऑफ नेगेटिविटी, ये फाउंडेशन से पहले शुरुआत करनी है कि खुद को पहले, खुद की कदर करें हम, ठीक है। What is the best action when nothing works? Where do you run? Is that the second question? Nothing works. Again, we are going outside of ourselves, right? हम ये नहीं कह रहे कि मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ तो मैं क्या करूँ। हम इस प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा बाहर, शायद परिवार में झगड़े हो रहे, वो खत्म नहीं हो रहे, शायद ऑफिस में कुछ, मेरा प्रमोशन इतने सालों से अटका हुआ है, नहीं हो रहा है। बहुत बार हम ऐसी परिस्थितियों से गिर हमारे आसपास घूमती है परिस्थितियां कि हमें लगता है कि मैं कहाँ जाऊं, यहाँ भी प्रॉब्लम है, वहां भी प्रॉब्लम है। तो कौन अपना बेस्ट फ्रेंड कौन होगा? माधुरी, आप बताओ मुझे, ये सेशन के बाद आप क्या बोलोगी? जब मैं खुद को अकेली पाऊंगी, सब जगह से मुझे मुश्किलें आ रही है, तो मैं कौन से फ्रेंड के पास जाऊंगी? अपने आप के पास। हम खुद अपने से से मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड है। खुद से बातें करना है कि परिस्थितियां नकारात्मक है, लेकिन मुझे होप्स नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि मैं तो मेरे साथ हूँ, मैं अकेली नहीं। भगवान कहो कि मैं खुद की फ्रेंड हूँ, कैसे भी सोचे हम अकेले नहीं है। तो पहली बात है कि खुद को अपना फ्रेंड बनाओ, तो आप कभी अकेले नहीं होंगे, कभी आपको कहीं भी दौड़ने की जरूरत नहीं होगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो स्टूडेंट्स यंग एज में सुसाइड्स जो बढ़ गए हैं, आत्महत्याएं बढ़ गई है, उसमें भी हमें क्या दिखता है? लो सेल्फ एस्टीम, लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इतनी परेशानियों से मैं नहीं लड़ सकती। तो ये बहुत जरूरी है कि हम शुरू से स्कूल कॉलेज में से बच्चों को सेल्फ एस्टीम बढ़ाना सिखाए। कितनी भी परेशानियां हो, मैं तो मेरे साथ हूं और मैं कर सकती हूँ, मैं हर एक समस्या का सोल्यूशन निकाल सकती हूँ। अगर समस्या है तो सोल्यूशन है, अगर समस्या का सोल्यूशन नहीं है तो वो समस्या नहीं है, वो वास्तविकता है, मुझे स्वीकारनी है। तो ये एक सोच अपने आप आने लगती है। कोई भी हमें लीडर की या टीचर की या जरूरत नहीं रहेगी, अगर हम खुद से बातें करना सीख जाएंगे कि कोई भी स्थिति में हम रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, ये सोचे। हाउ डू आई एक्वायर सेल्फ वैलिडेशन in face of criticism from others that define me? यही बात है जो बहुत अच्छे, तीनों प्रश्न बहुत अच्छे, क्योंकि जो आज का विषय है उसको ज्यादा हमें समझने के लिए ये मदद करते हैं। इस सेल्फ वैलिडेशन हमेशा हम दूसरों से मांगते हैं कि अगर मेरे माँ बाप ने बोला कि मैं अच्छी बेटी हूँ तो ही मैं खुश रहूंगी, अगर मेरे टीचर ने बोला, मेरे एचओडी ने बोला तो ही मैं अच्छी हूँ, और अगर ये नहीं होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ये बहुत कुदरती है। मैं बहुत सालों तक ऐसी थी कि मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कोई बोलेगा कि मैं अच्छी हूँ तब तक मैं अच्छी नहीं हूँ। तो ये सेल्फ वैलिडेशन हम फिर से हमारी लाइफ का कंट्रोल हम दूसरे को दे देते हैं, और वो जब तक नहीं बोलेंगे कोई भी कारण सर, जानबूझ के भी नहीं, उनकी लाइफ में हमारा महत्व हो ना हो, कुछ भी हो, ये जो वैलिडेशन नहीं आएगा तब तक क्या हम रोते रहेंगे? तो सेल्फ वैलिडेशन भी अपने कंट्रोल में रखो, अपने हाथ में रखो कि ये मुझे करना था, ये मैंने सोचा था कि ये 2 दिन में हो सकता है, तो मुझे 2 दिन में करना ही है, और मैंने 2 दिन में किया तो मैं अपने आप को शाबाशी दूंगी कि चलो बहुत अच्छा हो गया। अगर एचओडी भूल गए मुझे शाबाशी देना, मैं तो खुश हूँ। और देखिए, जब आप खुश होने लगेंगे अपने काम से
और स्माइलिंग के साथ आप सबसे व्यवहार करेंगे, क्योंकि आप अपने में खुश है, ऑटोमेटिक आजू बाजू में से वैलिडेशन आने लगेगा। लेकिन हम जब बैठते हैं कि नहीं, वो जब तक वैलिडेशन एचओडी ने नहीं किया तब तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये मेरे मुंह पे स्माइल भी नहीं आएगी, मैं मेरे काम में कंसंट्रेट भी नहीं कर पाऊंगी, तो ये साइकिल, नेगेटिविटी की साइकिल चालू रहेगी, राइट? ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक वो हम सबको इम्पोर्टेंट होगी। व्हाट पॉजिटिव हैबिट्स कैन आई डेवलप टू इम्प्रूव माय सेल्फ एस्टीम? मुझे ऐसी कौन सी अच्छी आदतों को डेवलप करना होगा सो दैट मेरी सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव हो जाए? Okay, and there was one more. One person who has written, I have real problems in controlling my anger. What should I do? मुझे अपना गुस्सा काबू में नहीं आता है, तो मुझे क्या करना है? There is one participant who has written this. What positive habits lead to self-esteem? एक ये जो हम बोलते हैं कि मंत्र, एफर्मेशंस के मंत्र हम वर्कशॉप्स में करते हैं, जो मैं बहुत अपनी लाइफ में भी करती हूँ बहुत सालों से, कि सुबह में हम जब प्रेयर्स करते हैं तो ये एक तरह का प्रेयर हो जाता है कि आज का दिन मेरा, हम कभी अगर बात करते हैं हमारे जीवन की प्रेयर में तो क्या बोलते हैं कि भगवान आज मुझे कुछ प्रॉब्लम मत देना, लेकिन लाइफ स्किल्स में हम क्या मांगते हैं? खुद से यही मांगेंगे कि प्रॉब्लम्स तो आना है तो आएंगे, लेकिन मुझ में ये आत्मविश्वास बना रहे कि मैं प्रॉब्लम कर सकती हूँ, राइट? तो अगर ये मेरे मंत्र में सेल्फ टॉक जो बोलते हैं, खुद से बातें करना, प्रेयर माने क्या? भगवान से बातें करो या खुद से बातें करो, एक ही बात है। खुद से अगर हम ये बात करें कि प्रॉब्लम्स आएंगे तो मुझे प्रॉब्लम हल करने की ताकत भी आएगी, और अगर मेरे से प्रॉब्लम हल नहीं भी हुआ तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखना मिलेगा। ये नहीं है कि सब प्रॉब्लम हम आज का आज हल करने वाले हैं, तो अगर मुझे नहीं, प्रयत्न तो मैं करूंगी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं सीखूंगी कि ये कौन से प्रयत्न से मेरे से ये नहीं हुआ और मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो ये एक लाइफ की चैलेंज है। लाइफ मीन्स, जीवन मीन्स के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेगी, सब अनुकूल रहेगा हमारी इच्छा से वैसे तो नहीं होने वाला है। तो यही तो लाइफ की चैलेंज है, यही तो जीवन का ध्येय है कि जैसी भी परिस्थितियां आए हम कैसे उसका सामना करेंगे, हंस के, सकारात्मक सोच, सकारात्मक भावनाओं से, और समस्याएं हल नहीं हुई तो भी हम आगे बढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो ये खुद से बातें करनी है कि आज के दिन में किसी के साथ मैं कुछ बुरा ना करूं, अगर कोई मेरे से बुरा करे तो मैं उसके साथ सकारात्मक रीति से उसका सामना करूं, या कोई भी दूसरी समस्या आए तो मैं उसे हल कर सकूं। बहुत बार जब मैं एक्टिव थी मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ में तो घर्षण होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और अगले दिन मीटिंग है, मालूम है कि ये मीटिंग में ये झगड़ा होने वाला है तो और भी ये मेरी प्रेयर स्ट्रांग हो जाती थी कि आज मीटिंग में जो भी होगा मैं बहुत शांति से उसका समाधान करूंगी, मेरी ओर से जो भी होता है। तो ये अपने आप से बात करनी है कि भगवान से नहीं मांगना है कि आज की मीटिंग में ये वो जो वो आए ही नहीं, भगवान को बोलती हूँ कि वो आज बीमार हो जाए और आए ही नहीं मीटिंग में तो कितना अच्छा नहीं ये इससे फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन मैं ये सोचूं कि मेरे में पहले तो शांति, क्योंकि मैं पहले से सोचती हूँ कि वो झगड़ा करने वाली है तो मैं भी रेस्टलेस हो जाती हूँ, मेरे से भी कुछ बोला जाता है। देखिए हम इतना अपने खुद पे कंट्रोल खो देते हैं जब हम ये नेगेटिवली सोचते हैं कि वो करने वाली है, तो झगड़ा होता ही है। लेकिन अगर मैं जाके पहले ही स्माइल से बोलूंगी कैसी हो, और मन में तो है ही कि वो जो भी बोलेगी मैं शांति से जवाब देने वाली हूँ, तो झगड़ा होता ही नहीं है। तो बहुत देखा है लाइफ में। तो ये जो क्वेश्चन था कि कैसे हैबिट्स डाले, तो ये सुबह घर से निकलने से पहले या तो रात को सोने से पहले कि आज का दिन कैसा रहा, कहाँ मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्यों ये तकलीफ हुई, कल मैं कैसा बिहेव करूंगी तो एक तकलीफ नहीं होने वाली है।
मेरे में। तो ये आदत, ये सेल्फ एफर्मेशन जो बोलते हैं, खुद से बातें करना, मतलब क्या होता है? बहुत जरूरी है। The fifth question is, I have real problems in controlling my anger. थोड़ी इसकी बात कल भी करेंगे, लेकिन प्रश्न आज आया है। तो गुस्सा to some extent अच्छा है, तो ये करने दो। हमारी जितनी भी भावनाएं हैं टू सम एक्सटेंट माइल्डली अगर हो तो जरूरी है। भगवान ने ऐसे ही हमने भावनाएं नहीं दी है। भावना, डर क्यों लगता है? क्योंकि अगर हम आगे जाएंगे और वहां नीचे गिरने का, वो क्या बोलते हैं, बिल्डिंग में कोई है, बॉर्डर नहीं है, वॉल नहीं है, तो जो डर लगना जरूरी है, बच्चे में डर नहीं है तो गिर सकता है। डरना जरूरी है, गुस्सा करना जरूरी है। अगर अन्याय हो रहा है और हम शांति से सह ले, कोई हमारा शोषण कर रहा है, कोई हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है, तो गुस्सा आएगा तो हम उसके बारे में कुछ करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये सभी नकारात्मक भावनाएं भी माइल्डली टू सम एक्सटेंट जरूरी है। ओके, पहली बात ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि हमें उससे क्या करना है, वो भावना से वो नहीं मालूम। माने बड़ बोल देंगे, फिर झगड़ा बढ़ेगा, फिर मैं भी बुरा मान जाऊंगी, वो भी बुरा मानेंगे, संबंध टूटेगा और घर जाके रोऊंगी। और फायदा क्या हुआ? जो प्रॉब्लम था वो तो वही का वही रहा, या तो और बिगड़ गया। तो ये गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि उसके बारे में क्या करें। उसके बारे में पहले तो समझे कि हाँ मुझे गुस्सा आया है। कभी समझ में नहीं आता, नहीं मुझे कहाँ गुस्सा आया है, वो तो वो ऐसे कर रहे। हाँ मुझे गुस्सा आया है, ये बोलना पहले बहुत जरूरी है। और क्यों आया है वो सेकंड इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसने ऐसे मुझसे बात की, इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो ये भी शांति से बोल सकते कि तुमने ये जो बात कही कि मेरे में ये क्षमता नहीं है और इससे मुझे गुस्सा आया है, तो मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि मेरे में ये क्षमता है। या तो मैं पूछूंगी कि तुम्हें क्यों ऐसा लगा। लेकिन जो भी मुझे एक्शन लेना है, मुझे शांति से लेना है और मुझे सच्चा बोल के लेना है कि मुझे गुस्सा आया है, लेकिन मुझे तुमसे इसके बारे में बात करके समाधान करना है। तो ये जो गुस्सा कैसे मैं कंट्रोल करूं। कभी लोग हम बोलते हैं कि 1 से 10 बोलो और फिर भूल जाओ, बात को भूल जाओ। भूल जाने से लाइफ स्किल नहीं होती है, कोई भी बात भूल जाने से नहीं होती। हमें सकारात्मक सोच से पहले ये तो भी सोचना चाहिए कि अगर जो व्यक्ति ने मुझे गुस्सा दिया उसने क्यों ऐसा किया, ये भी समझना जरूरी है। और ये 1 से 10 गिनना भी बहुत इसलिए जरूरी है कि हम तब जो एकदम रेस्टलेस होते हैं तब क्या बोलते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। थोड़ा टाइम अगर बीच में हम लेते हैं, या तो उससे बोलते हैं कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा है लेकिन हम कल बात करेंगे, तो हमें टाइम मिल जाए। सिर्फ 1 से 10 नहीं, सिर्फ 10 सेकंड नहीं, पूरा 24 घंटे मांग सकते हैं, या तो वीकेंड में मिलेंगे तब बात करेंगे। तो क्या दिन सोचने का समय रहता है। तो गुस्सों का जो नियमन करना है, कंट्रोल करना है, गुस्से को निकालना नहीं है, लेकिन गुस्से को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि जो प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन निकले और संबंध ना बिगड़े। या आगे मैम, the list of questions would continue. Maybe हम कल के सेशंस में ले सकते हैं. But before I end up this question answers, I would like to tell there are n number of positive comments on our Telegram groups telling the session is wonderful. Madam is explaining in such simple and lucid manner. मैं उन सब के तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. And your answers really throwed thoughtful, thought-provoking lights. It gave really lot of insights. Thank you so much, ma'am. Over to you, Sampada ma'am. Thank you. संपदा, कैन आई सजेस्ट मुझे भी ये जो कमेंट्स आ रहे हैं मुझे भेजना। या श्योर मैडम, बैक जो भी आ रहा है वो मुझे भेजना। ओके. और ये टेक्नोलॉजी भी पहली बार यूज की है। सजेशन वो मुझे ये जो शेयर करना था वो बंद करना था, के लिए एक जरूरी। और अगर कोई फीडबैक ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से होगा तो भी मुझे भेज देना। जरूर जरूर मैडम, जरूर. थैंक यू माधुरी जानवर. मैं वापस एक बार हमारी ओर से जो सूचनाएं हैं दोहराना चाहूंगी. इस
व्याख्यानमाला के आज के सेशन के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर फीडबैक लिंक भेजा जाएगा। सभी पार्टिसिपेंट्स को वो फीडबैक फॉर्म भरना अनिवार्य है। 3 दिन के फीडबैक फॉर्म के रिसिप्ट के बाद ही आपको हम ई सर्टिफिकेट, आपका प्रमाण पत्र दे पाएंगे। और फीडबैक फॉर्म में जो जानकारी आपको देनी है वो ध्यान से भरिए ताकि हमें सर्टिफिकेट्स बनाने में आसानी हो। आज के इस सेशन के कंक्लूड करने के लिए मैं हमारे वाइस प्रिंसिपल माधुरी वैद्य जी को आमंत्रित करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ओवर टू माधुरी। थैंक यू संपदा वंस अगेन। डॉक्टर मुरली बहन, क्या कहूँ, ये जो आज हमें एक टैबलेट दी है ना, पॉजिटिव सेल्फ इमेज की, पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट की, willingness to take self responsibility, respecting oneself before we respect others as well, using one's own time and energy very optimally, particularly on those things which are under our control. Again, in the second half, you talked about how to develop a skill about not to be aggressive, not to be submissive, but how to be assertive. And the most important takeaway, I believe, in today's session was how to integrate one's own thoughts and feelings and the language, verbal, non-verbal that we use, as well as the decisions that we happen to take, and we communicate those decisions with other people. All these bundled together help us to learn or develop or enhance one life skill, and that is enhancing one's own self-esteem. Correct me if I'm wrong, but Murliben, I believe that in a very wonderful manner, this life skill, truly you talked about its application in day-to-day life as well as in work life, which not only improves our personal life, but family life as well as work life. And that is the big, a major purpose of this entire 3 days webinar. A big thank you to Murliben from all of us. Yes, to arrange any event for the college, we desperately look for the support for the management. Desperately look in the sense, once we get that management support, we feel rest assured that yes, we can do anything and everything under the sky. And we happen to get that support for each and every event that is organized, that is conducted by the college. And so even for today's webinar, we had a wonderful support and encouragement by our entire management, all the members of the trust, and especially I should not miss Meenaben Khetani's name, who is the managing trustee of SPRJ Kanyashala Trust, who happened to be present for our event as well today in the inaugural session, and who gives us her extensive support in each and every endeavor of our college. I thank the director of the college, of the trust, Dr. S. Kumudavali. Kumud ma'am, a big thank you for encouraging and giving us those minor tips to improvise and make the event still better and better. Please be with us. Yes, Dr. Asha Menon, the principal, who is the, I would say, the key support to this entire thing, that, and who is such a flexible personality that, okay, if you are not there, I will manage. If she is not there, let her manage. And that kind of group, dynamics, she is very well versed with. And a big thank you to Dr. Asha Menon, the principal, for again leading this session as well. The entire webinar is in association with Mukta, Dr. Subhash Athavale, who happens to be a representative right now with all of us for last 2 hours from Mukta. A big thank you to Athavale sir as well for
giving us this rest assurance that yes, you manage the show and we are there for your technical support. Thank you, Athavale sir. My all colleagues of the vice principals of Commerce faculty, Dr. Manju Prabha, Dr. Rekha Randive, Home Science faculty vice principal, and all the coordinators from BMS, BCA, BMM, and BAF and PG coordinators. A big thank you for your direct and indirect support to make this event doable, successful. A big thank you to the entire organizing committee who is working on a criterion of which one of this mission was to have a faculty development program for, as we had it last time, we should also have it for the non-teaching staff. So a big thank you to the entire organizing committee. And last but not the least, a big thank you to all the participants, more than 200. We are truly encouraged to have this, a big number of participants all over, not only the country, but even outside the country. Please be with us for next 2 days. And I'm sure you will have a lot of takeaway from Murliben's interaction with all of us together for next 2 days, 2 hours, 1.5 hours each. So thank you so much. Thank you, Sampada. Over to you, Ami. थैंक यू माधुरी वैद्य सर। आज का ये सेशन की समाप्ति की घोषणा हम करते हैं। आशा मैडम, इज इट ओके? हेलो। यस, फाइन फाइन, इट्स ओवर। ओके ओके सर, ओके मैडम। तो आज के इस सेशन की समाप्ति की हम घोषणा कर रहे हैं। फिर कल मिलेंगे इसी समय, आगे इसी जगह पे। यस राइट, इसी जगह पे। सो सी यू ऑल वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। Stay safe, stay home. Yeah, yes sir, yes, that is most important. Yeah, thank you. I'll stop the live